नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 13 साधु उपदेश। और इस विधा का प्रकार है कविता और इसके कवि हैं काका हाथरसी। काका हाथरसी का जन्म सन 1906 और निधन 1995 ईस्वी सन में हुआ। काका हाथरसी हिंदी के जाने माने हास्य व्यंग्यकार थे। आपने हिंदी जगत में एक विशेष पहचान बनाई है। मूल नाम प्रभुलाल गर्ग था, पर हाथरस में एक नाट्य मंचन के दौरान आपने काका की भूमिका निभाई थी। तभी से आपने स्वयं अपना तखल्लुस काका हाथरसी रख लिया। हिंदी के हास्य कवियों को मंच देने का श्रेय आपको जाता है। जहाँ कहीं भी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित होते हैं, वहाँ काका की अनिवार्य उपस्थिति होती थी। हिंदी की सुविख्यात पत्र पत्रिकाएं यथा धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, वाणी आदि में आपकी रचनाएं नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती थी। कुल मिलाकर आपके नाम पर 42 संकलन मिलते हैं। व्यंग हास्य के क्षेत्र में आपके सुपुत्र निर्भय हाथरसी का नाम भी प्रसिद्ध है। 1985 में आपको भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा प्रति वर्ष काका हाथरसी पुरस्कार दिया जाता है। प्रस्तुत रचना में ढोंगी धूर्त बाबाओं की लीला का चित्रण किया गया है। साधु उपदेश शीर्षक से तो लगता है साधु अर्थात सज्जन का उपदेश होगा, पर कवि ने व्यंग्य शैली अपनाकर ऐसे साधु, ढोंगी बाबा आदि के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है। पोथी पढ़ने और माला फेरने से कुछ नहीं होता। एक ओर हम राम नाम जपते हैं, गोमुखी में हाथ डालकर माला के दानों को फेरते हैं, तो दूसरी ओर मीठी छुरी भी चलती है। ये तथाकथित साधु बाबा न तो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं न ज्ञानी, इसलिए भक्तों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न देने पड़े, इस हेतु मौनी बाबा का स्वांग रचाए बैठे रहते हैं। ये मौन रहकर जीव जगत और माया संबंधी असंगत बातें, मन घड़ंत बातें किए जाते हैं। चलो आज हम पढ़ते हैं साधु उपदेश। आइए प्रिय भक्तगण, उपदेश कुछ सुन लीजिए। पढ़ चुके हैं बहुत पोथी, आज कुछ गुन लीजिए। हाथ में हो गोमुखी, माला सदा हिलती रहे। नम्र ऊपर से बने, भीतर छुरी चलती रहे। कवि कहते हैं कि ढोंगी साधु अपने भक्तों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि आप लोगों ने यूँ तो अनेक ग्रंथ और अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी, आज आप मेरे भी कुछ गुण ले लीजिए, यानी कि मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूँ वो भी ले लीजिए। आप अपने हाथ में हमेशा माला लेकर गोमुखी में उसे फिराते रहिए, ताकि लोगों को यह लगे कि आप ईश्वर के नाम का जाप करते रहते हैं। इसके अलावा ऊपर से आप ऐसा दिखावा करिए कि आप बहुत विनम्र हैं, लेकिन अंदर से आप छल कपट करने से भी मत चूकिए। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कांपने। ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना भी जरूरी है, इसलिए साधु का सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीज़ों का भी सहारा ले लीजिए। इसके लिए आप अपने शहर से दूर किसी बगीचे में एक झोपड़ी यानी कुटी बनाकर उसमें रहिए। सच्चा साधु दिखाई देने के लिए मुंडन करा लीजिए, जिससे आपका सिर सीप की तरह चमकता रहे। शरीर का भी श्रृंगार करते रहें, उसमें चंदन आदि का लेप लगाएं, ताकि आपका शरीर चमकता हुआ दिखाई दे। यदि कोई व्यक्ति आपके पास किसी विषय पर तर्क करे तो उससे डर कर भयभीत न हो। डरे नहीं कि आपकी पोल खुल न जाए, बल्कि हिम्मत से काम ले और निडर बने रहें। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय, आजकल मैं मौन हूँ। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से कट जाएंगे, सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति आपसे इस विषय पर तर्क करने लगे कि जीव जगत और माया क्या होती है, परमात्मा क्या है, आप कौन हैं, मैं कौन हूँ,
तो आप बिल्कुल मत घबराइए, कुछ मत बोलिए। केवल एक स्लेट पर यह लिखकर उसे दिखा दीजिए कि आजकल आपका मौन व्रत चल रहा है, इसलिए आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते। इस उपाय से आप एकदम मुक्त हो जाएंगे। तर्क करने वाले अपने आप ही वहाँ से चले जाएंगे। किए जा निष्काम सेवा, सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नर्क का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुँचकर फोड़ दे। आप बिना किसी काम या इच्छा से लोगों की सेवा करते रहिए। फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। यदि फल की कभी याद आ जाए तो इधर उधर हाथ मारकर जो हाथ में आ जाए उसे झपट लीजिए। स्वर्ग प्राप्ति से कोई वास्ता मत रखिए। नरक में जाने का डर भी मन में से निकाल दीजिए। यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए, यानी पाप ज़्यादा हो जाए, तो चिंता मत कीजिए। सीधे पाप मोचन काशी चले जाइए। वहाँ आपके सारे पाप बिना साबुन के चुटकी बजाते ही धुल जाएंगे। इस प्रकार काका हाथरसी ने ढोंगी साधुओं पर करारा व्यंग्य व्यक्त किया है।